गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आकाश सुबह सुबह मेकअप कर रहे थे लेकिन वो कैप्चर नहीं हुआ। और हियर्स द ब्यूटीफुल व्यू विद द ब्यूटीफुल सनराइज। आज सुबह सुबह कॉम कर रही हूँ मैं, जो कि यूजुअली मैं 2 दिन में एक बार करती हूँ। ये सुन के आपको हंसी जरूर आएगी, लेकिन इसका रीजन मैं फिर कभी बताऊंगी जब आप कमेंट करोगे, पूछोगे तो। सुबह सुबह हमारा बॉनफायर रेडी है। हम जा रहे हैं आग सेकने। मैं तो आज सुबह सुबह कंघी करके रेडी 5 बजे की उठी हूँ। ब्रश भी कर लो, कंघी हाँ तो कर हाँ ली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं और नब्बू जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, है ना नब्बू? नब्बू हाय करो। हाय। तो बहुत ही ब्राइट सनराइज हो चुका हुआ है। आकाश वहाँ अंकल जी से बैठ के बात कर रहे हैं। और आज हमारा प्लान कुछ इस तरह से है कि अंकल ने कल शाम को हमें डिनर पे इनवाइट किया था, बट कल भैया जी ने कहा था कि यहीं बैठना है। और मैंने आपको दिखाया ना, कल हमने यहाँ का पहाड़ी, शिमला का पहाड़ी डिश ट्राई किया था, तो वो खाने के लिए हम बैठे थे। तो आज हम जाएंगे अंकल के साथ जंगल वॉक करते हुए, फिर बाकी का आपको जंगल वॉक में दिखाते हैं। तो हम फाइनली जा रहे हैं अपनी जंगल वॉक पे, और ये है हमारा गेट टू एस्केप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, वो हम शायद थोड़ा सा लेट एक्सप्लोर करेंगे, कि जिसकी प्रॉपर्टी पे इस समय हम खड़े हैं, ये है प्रॉपर्टी राजा फरीदकोट की। तो उसको हम लेटर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी करेंगे हम एक ज़बरदस्त जंगल वॉक अंकल जी के साथ। हेलो। यहाँ से व्यू मशोबरा तलाई का। मालूम होता था वाकई कोई शहंशाह है। कैसे जब राजा आते थे लाला जी? हाँ जी। तो जब राजा यहाँ 6 महीने रह के जाता था, अच्छा तो सवेरे बैंड वाले आएंगे 16 आदमी, अच्छा। क्लारनेट बजेगी, बहुत बढ़िया किस्म का म्यूजिक होगा। वो कहाँ तक जाते थे? पार शेरवुड तक। शेरवुड कौन सा है, जो परे वाली बिल्डिंग? परे वाली कोठी, परे वाली वहाँ तक कोठी है, वहाँ वेट तक। करते हुए भागा था। हाँ, अच्छा अच्छा। नाई, धोबी, तरखान, लोहार, चमार, जो सब अंकल कुछ जी इसके हैं पास ये अलग-अलग शर्मा होम स्टे के ओनर हैं, मैंने आपको इनसे परसों मिलवाया था। तो इनको यहाँ की पूरी हिस्ट्री पता है, क्योंकि ही वॉज आई गेस 8 to 9 years ओल्ड जब राजा जी यहाँ पे रहते थे। उनका पूरा जो लाइफस्टाइल उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, और उनके साथ कुछ अच्छी मेमोरीज भी हैं इनकी। सो ये हमें यहाँ की हिस्ट्री बताते रहेंगे, और मैं आपको बताती रहूँगी। हेलो क्यूटी पाई, आय आय, सुंदर सुंदर। बाबू कहाँ के लिए पूरी दिन। सो यहीं पे था राजा का महल, जो कि किसी अनसर्टेनिटी की वजह से जल गया था। यहाँ एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी भी थी, और राजा का महल हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी ये इस तरह से प्रॉपर्टी है जिसे अब हम पूरा कवर करेंगे आज। तो यहाँ ऊपर आने का एक ज़बरदस्त पर्क ये है कि वहाँ दिख रही है स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। और कहते हैं यहाँ पे गुरुद्वारा भी था, जो मिस हैपनिंग के अंदर, आग के अंदर जल गया था। तो उसके बाद यहाँ पे सब कुछ क्लोज कर दिया गया, और लेटर यहाँ पे अब गार्ड रहते हैं इसकी मेंटेनेंस के लिए। 1835 का, 1935 का बॉर्डर है। तो 1947 से पहले की बनी हुई सड़क है ये, जिसपे हम आज वॉक कर रहे हैं। इसे कहते हैं नेचर फाइंड इट्स वे। ऐसा नहीं है कि ये रेलिंग बाद में इसके अंदर से फिट की गई है, और नीचे वाली देखिए वो इसके अंदर ही छुप गई हुई है। तो जब ये रेलिंग लगाई है, सोचो कितना पुरानी हो गई कि पेड़ इतना बड़ा हो गया है और उसके बीच में से निकल रही है। फोटो लेना तो मैं आपको यहाँ पे पेड़ दिखाता हूँ थोड़े आगे। ऐसी जंगल वॉक अगर हर सुबह मिल जाए तो और चाहिए क्या, विद गुड कंपनी। सो राजा के महल की दूसरी ओर हम आ चुके हैं, जहाँ पे है रानी का महल। बट एज आई टोल्ड यू कि प्रॉपर्टी अब उस तरह से नहीं बची हुई है, वेल मेंटेन्ड। तो शायद ही आपको उसकी कोई अच्छी क्लिप देखने को मिले। सो मशोबरा बस वो उतनी सी जगह नहीं है जो मैंने आपको अभी तक दिखाई। यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे स्नो पीक माउंटेन्स, माता का टेम्पल जो आपको कल बताया था, और एक 360 व्यू भी आता है यहाँ से, जो कि आपको पूरे यहाँ की रेंजेस के बारे में और अच्छा व्यू देता है। वो यहाँ पे नेचर पार्क देखते हैं, तलाई और एप्पल गार्डन। मैंने पहले निकाल लिया था। ये है राजा का कोट, जहाँ पे
वो पेड़ के पास बैठ के यहाँ के जो भी ग्रामवासी या जो भी यहाँ के लोग थे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते और कोई पनिश होती थी तो यहाँ पनिशमेंट भी देते थे। तो चढ़ने के लिए रास्ता रहता था। सो अब हम करेंगे एक्चुअल जंगल वॉक जहाँ छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं और आकाश बचते बचाते झाड़ियों से। ये ऑल्दो हमने बहुत ट्रैक्स किए हैं बट इसका अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे जंगली जो पक्षी होते हैं ना जी, मुर्गा, जंगली मुर्गा कहते हैं यहाँ का। हाँ जी, तो वो हाँ मिल जी। जाते हैं काफी हद तक। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को पता है इस जंगल ट्रेल के बारे में मशोबरा में। अगर इस जंगल ट्रेल को आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको आना पड़ेगा यहाँ अंकल के पास। सो अंकल जी का है अपना नेचर होम स्टे। सो आप इन्हें यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, और अंकल जी हैं यहाँ पे। तो और ये आपके साथ खुद ही मॉर्निंग वॉक पे आपको खुद ही ट्रेल पे लेके आएंगे, पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे और हर चीज़ की नॉलेज भी देंगे। सो अंकल जी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये हैं शिमला के डीप फॉरेस्ट और इसी को देखना ज़रूरी था। और ये सब चीज़ें तभी एक्सप्लोर हो सकती हैं जब आप यहाँ के लोकल लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उनसे मिलोगे, उनसे बात करोगे, वो आपको ये एक्सप्लोर करवाएंगे। सो ट्रैवलिंग इज़ नॉट जस्ट कि गए, रुक गए, खाया पिया, एंजॉय किया। सी वो भी ठीक है कुछ लोगों के लिए, अच्छा है, ऊपर पक्षी है ना। लेकिन अगर आपको एक्सप्लोर करना है सो आपको रुक कर, ठहर कर उस चीज़ को फील करना ज़रूरी है। कैसा रहा, मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है और मेरे को भूख लगने लग गई। कोई नहीं, पहुंच रहे हैं अंकल के घर हम। और अंकल आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ? हाँ हाँ। तो ये है एक सदाबहार पेड़ जिसकी पत्तियां मतलब कभी भी सूखती नहीं है, पिछली गिर जाएगी तो नई आती रहेगी। मेरे को लगता है क्यों जैसा है ये, हमारे वहाँ भी होता है ऐसा। बताओ हम विंटर्स में है या समर्स में है? फील ही नहीं हो रहा इस जगह को देखकर, इतना लैश ग्रीन। तभी तो कहते हैं कि पहाड़ हमेशा हरे भरे रहने चाहिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जगह कैसी लगी आपको। क्या है कि ये नेचुरल वाटर, ये वो नहीं है जैसे प्यूरिफाई करके आता है या दूसरा है। नहीं वो मैं समझ गया। तो आप हरियाणा का चलने का बहुत ज़्यादा है। तो आकाश आज पगडंडियों से चल रहे हैं। आकाश मज़ा आ रहा है ना फॉरेस्ट ट्रेल का? तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। सो यहाँ से दिखना शुरू हो गया वैली व्यू। वो सामने थियो कुफरी रेंज, सारा टेम्पल और यहाँ से माउंटेन्स। और ये देखो एक और दोस्त आता हुआ। फाइनली वी रीच्ड एट नेचर होम स्टे। इसमें तो सिर्फ फ्लैट फैसिलिटी है, रूम फैसिलिटी है और अंकल तो बहुत ही हॉस्पिटल हैं। इन केस आप यहाँ आना चाहें, अंकल का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगी इन द वीडियो। सो फाइनली हम अपनी इनवाइटेड जगह पे पहुँच गए और अब जाके एंजॉय करते हैं। थैंक यू। तो हम लोग अंकल जी के यहाँ पे आ गए हैं। अंकल जी आंटी जी से मिल लिए हैं। नेचर होम स्टे में हैं हम लोग और आज का हमारा ब्रेकफास्ट ये रेडी है जी, छोले भटूरे। और सामने अंकल जी सत श्री अकाल। और ये अंकल जी नेचर होम स्टे जो ऑन करते हैं। इनका आपका फेस नहीं आ रहा एक्चुअल में, थोड़ा पीछे लाइट है, बट आपको आपने इनको देखा है, अभी जंगल ट्रेल में हमारे साथ आए हैं। सो इनका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इन्होंने हमें पूरा ट्रैकिंग वाला एक्सपीरियंस करवाया है। हाँ देखो क्या मस्त व्यू है, यही आसमान है, यही ज़मीन है। सो आज का दिन हमारा बहुत ही मस्त जा रहा है अंकल आंटी के साथ। सुबह से गप्पे मारे और आंटी ने खिलाए हमको पूड़ी और आलू, बहुत ही यम थे। और उनके साथ एक स्पाइसी चटनी भी थी, वो भी बहुत यम थी। सो आज का दिन तो हमारा एकदम रिलैक्सिंग रहा। अंकल आंटी से हमने कारी मारी है बहुत सारी गप्पें, और ये भी एक पैशन से ट्रैवलर्स ही हैं
और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस, मतलब इनका रिच एक्सपीरियंस रहा है ट्रैवलिंग को लेके, वो सारा हमने लिया है और वो आगे हमारे एक्सपीरियंस में जुड़ के हमें बहुत कुछ सिखाएगा। सो अब आंटी किचन से मेरे लिए कुछ लेके आ रहे हैं, आई शो यू लेटर। कभी इतने ज़बरदस्त व्यू के साथ डोसा ट्राई किया है? और अगर नहीं किया है तो आपको आंटी से मिलने आना पड़ेगा। और अब जा रहे हैं हम एक ड्राइव पे, अंकल लेके जाएंगे हमें एक बहुत ही अमेजिंग पॉइंट पे, विल शो यू। तो अगर आप चाहें सनसेट पॉइंट आना तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो इस जगह को एक्सप्लोर करने में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। चलो आपको एक नई चीज़ बताते हैं कि वो सामने जो हल्की हल्की सी आपको स्नो क्लैड माउंटेन दिख रही है, राइट हैंड साइड ये सारा स्पीति वैली है। कल्चर रिसर्च सेंटर में देखिए इस पेड़ की ब्यूटी देखिए आप, किस तरह का पेड़ है ये रिसर्च सेंटर एक्चुअल में एप्पल्स की नई नई वैरायटी पे रिसर्च करते हैं। सो सनसेट दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही अमेजिंग। दैट गोल्डन एप्पल और गोल्डन फ्रूट, व्हाटएवर यू कैन से। सो हमने देखा आज एक ब्यूटीफुल और अमेजिंग सनसेट, और अंकल ने मुझे एक बात बताई कि जब यहाँ सनराइज होता है ना तो यहाँ से पूरा सतलुज का व्यू भी दिखाई देता है। पर चलिए खैर कोई बात नहीं, जब आप आएंगे आप ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज कल हमें निकलना आगे नालदेहरा के लिए। सो ये हो गई हमारी बॉनफायर के साथ चाय, और मैंने तो आज दिन को बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाया हुआ है। सो अंकल हमें ड्रॉप करने आए हैं विद आंटी, क्योंकि ये हमारा आशियाना देखना चाहते थे, तो इन्हें आशियाना टूर हमने करा दिया। सब करते हैं गुड नाइट, मिलते हैं कल नई एनर्जी नए ब्लॉग में। बच्चों का बहुत ही खूबसूरत आशियाना है। बच्चे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे ही घूमते रहें और हमेशा बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत प्यार। थैंक यू सो मच आंटी जी।